मौनी अमावस्या पर्व पर आस्थावानों ने मौन रखकर गंगा स्नान किया, साथ ही मान्यता अनुसार दान पुण्य किया। सनातन धर्म में गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। अलग अलग पर्व पर गंगा स्नान के साथ ही परंपरा के अनुसार आस्थावान दान पुण्य करते हैं। इसी कड़ी में मौनी अमावस्या पर काशी में पतित पावनी मां गंगा के तट पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही सूर्योदय के साथ गंगा घाटों पर स्नान, दान और पुण्य का सिलसिला आरंभ हो गया। काशी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट पर लोगों की काफी भीड़ रही। मौनी अमावस्या के दिन मौन रखकर अथवा मुनियों के समान आचरण पूर्वक स्नान दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन त्रिवेणी अथवा गंगा तट पर स्नान दान की अपार महिमा होती है। मौनी अमावस्या को नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, वस्त्र इत्यादि का दान किया जाता है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए लाखों श्रद्धालु गंगा घाट पहुंचे और मौन रखकर पुण्य की डुबकी लगाई, साथ ही दान पुण्य किया। वहीं 80 घाट से राजघाट तक स्नान के लिए प्रमुख घाटों पर बैरिकेडिंग की गई थी और पुलिस बल भी अलर्ट रहा। इस बीच स्नानार्थियों से लगातार कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की गई। गुरु जी, आज किस तरह का ये स्नान दान चल रहा है? ये मौनी अमावस्या है। ये साल में एक बार आता है। इस अमावस्या का संदेश होता है कि आदमी कम से कम दिन में रोज प्रतिदिन 2 घंटा मौन रहे। कोई रह पाता नहीं है मौन, तो इसलिए इसको मौनी अमावस्या में डाल दिया गया। कम से कम जब तक नहीं नहाएंगे मौनी अमावस्या तो रहेंगे। और माघ का महीना है, माघ के महीने का सबसे बहुत बड़ा पर्व मौनी अमावस्या। इस अमावस्या में संगम में नहाने का बहुत बड़ा महत्व है। और जहाँ आप खड़े हैं ये काशी का प्रयाग है। यहाँ पर नहाने का मतलब है कि प्रयाग नहाने का फल, इसलिए भीड़ यहाँ थोड़ा ज़्यादा होती है। और आज के दिन नहाने से, पितरों का तर्पण करने से, ब्राह्मणों को दान देने से, हित मित्र को भोजन कराने से उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, उनके पितर संतुष्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम मौनी अमावस्या कहा गया। आज हम यहाँ दशाश्वमेध घाट पे नहाने के लिए आए हैं क्योंकि मौनी अमावस्या है। और ऐसा लोग कहते हैं कि मौनी अमावस्या को अगर स्नान करो गंगा जी में और दान पुण्य करो तो घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है, जीवन आपका बहुत ही खुशहाल हो जाता है। और चूंकि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म से जुड़े हैं, तो हमारे मन में आस्था है। और मैं यूथ से कहना भी चाहूँगी, युवा पीढ़ी से, कि अपने धर्म को मत छोड़िए, अपनी संस्कृति को मत छोड़िए, क्योंकि हमारी संस्कृति में जो आनंद है वो कहीं पे भी नहीं है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़िए, लेकिन अपनी संस्कृति को भी संयोजित करके अपने हृदय में रखिए, फिर जीवन बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी मैं बनारस की ही रहने वाली हूँ, सारनाथ में मैं रहती हूँ, तो आज मेरे मन में आया कि चलते हैं नहाने के लिए। और इसके बाद हम भगवान यहीं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाएंगे। और मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने धर्म से जुड़े रहिए। और हमारा ये बनारस बहुत ही प्यारा है, इसलिए बनारस आते रहिए और गंगा जी में स्नान करते रहिए, काशी विश्वनाथ दर्शन करते रहिए। आपका जीवन अच्छा हो, आपका जीवन आप खुश रहें, समृद्धि से भर जाएं। बस यही मेरी ढेर सारी आप सबको शुभकामना है, मंगल कामना है।